राहुल देव बर्मन जीवनी। राहुल देव बर्मन हिंदी फिल्मों के एक सुप्रसिद्ध संगीतकार थे। इन्हें पंचम या पंचमदा नाम से भी पुकारा जाता है। मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन व उनकी पत्नी मीरा की ये इकलौती संतान थे। अपनी अद्वितीय सांगीतिक प्रतिभा के कारण इन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में एक माना जाता है। माना जाता है कि इनकी शैली का आज भी कई संगीतकार अनुकरण करते हैं। पंचमदा ने अपनी संगीतबद्ध की हुई 18 फिल्मों में आवाज भी दी। भूत बंगला 1965 और प्यार का मौसम 1969 में उन्होंने अभिनय भी किया। राहुल कोलकाता में जन्मे थे। कहा जाता है बचपन में जब ये रोते थे तो पंचम सुर की ध्वनि सुनाई देती थी, जिसके चलते इन्हें पंचम कहकर पुकारा गया। कुछ लोगों के मुताबिक अभिनेता अशोक कुमार ने जब पंचम को छोटी उम्र में रोते हुए सुना तो कहा कि ये पंचम में रोता है। तब से उन्हें पंचम कहा जाने लगा। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलकाता से ली। बाद में उस्ताद अली अकबर खान से सरोद भी सीखा। इनके पिता सचिन देव बर्मन, जो खुद हिंदी सिनेमा के बड़े संगीतकार थे, उन्होंने अपने बचपन से ही आर.डी. बर्मन को संगीत के दांवपेच सिखाना शुरू कर दिया था। केवल 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला संगीत ए मेरी टोपी पलट के देख को दिया, जिसे फिल्म फंटूश में उनके पिता ने इस्तेमाल किया। छोटी सी उम्र में पंचमदा ने सरजो तेरा चकराए की धुन तैयार कर ली, जिसे गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में ले लिया गया। एस.डी. बर्मन हमेशा आर.डी. बर्मन को अपने साथ रखते थे। इस वजह से आर.डी. बर्मन को लोकगीतों, वाद्यों और ऑर्केस्ट्रा की समझ बहुत कम उम्र में हो गई थी। जब एस.डी. आराधना का संगीत तैयार कर रहे थे तब काफी बीमार थे। आर.डी. बर्मन ने कुशलता से उनका काम संभाला और इस फिल्म की अधिकतर धुनें उन्होंने ही तैयार की। आर.डी. बर्मन को बड़ी सफलता मिली अमर प्रेम से, चिंगारी कोई भड़के और कुछ तो लोग कहेंगे जैसे यादगार गीत देकर उन्होंने साबित किया कि वे भी प्रतिभाशाली हैं। आर.डी. बर्मन के पिता एस.डी. बर्मन भी जाने माने संगीतकार थे और उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उनके सहायक के रूप में ही की थी। आर.डी. बर्मन प्रयोगवादी संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने पश्चिम संगीत को मिलाकर अनेक नई धुनें तैयार की थी। उन्होंने अपने करियर के दौरान लगभग 300 फिल्मों में संगीत दिया। एस.डी. बर्मन की वजह से आर.डी. बर्मन को फिल्म जगत के सभी लोग जानते थे। पंचमदा को माउथ ऑर्गन बजाने का बेहद शौक था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस समय दोस्ती फिल्म में संगीत दे रहे थे। उन्हें माउथ ऑर्गन बजाने वाले की ज़रूरत थी। वे चाहते थे कि पंचम यह काम करे, लेकिन उनसे कैसे कहें, क्योंकि वे खुद एक सुप्रसिद्ध संगीतकार के बेटे थे। जब यह बात पंचम को पता चली तो वे फौरन राजी हो गए। महमूद से भी पंचम की अच्छी दोस्ती थी। महमूद ने पंचम से वादा किया था कि वे स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उन्हें ज़रूर अवसर देंगे। छोटे नवाब के जरिए महमूद ने अपना वादा निभाया। आर.डी. को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि शुरुआत उनमें एक विलक्षण प्रतिभा थी। उन्होंने अपने पिता एस.डी. बर्मन यानी सचिन देव बर्मन के कई गानों को रिकॉर्ड किया, लेकिन क्रेडिट कभी नहीं ली। आर.डी. बर्मन की पत्नी और मशहूर गायिका आशा जी बताती हैं, मैंने एक बार पंचम से पूछा कि तुम अपना नाम क्यों नहीं लेते, तो वे बोले कोई बात नहीं, पिताजी के लिए तो काम कर रहा हूँ, मेरा नाम ना भी आए तो क्या फ़र्क पड़ता है। चुरा लिया है तुमने जो दिल से, नज़र नहीं चुराना सनम, जैसे अपनी मधुर संगीत लहरियों से श्रोताओं के दिल चुराने वाले महान संगीतकार राहुल देव बर्मन को हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में सर्वाधिक प्रयोगवादी एवं प्रतिभाशाली संगीतकार के रूप में
आज भी याद किया जाता है। संगीत के साथ प्रयोग करने में माहिर आरडी पूरब और पश्चिम के संगीत का मिश्रण करके एक नई धुन तैयार कर लेते थे। हालांकि इसके लिए उनकी काफ़ी आलोचना भी हुआ करती थी, लेकिन इसी के बावजूद उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी एक अहम जगह बनाई। छोटी सी उम्र में ही पंचमदा ने सर जो तेरा चकराए की धुन भी कर ली थी, जिसे गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में लिया गया था। प्यासा फिल्म का यह गाना आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद वे लगातार 33 सालों तक फिल्मों में सक्रिय रहे। इस दौरान पंचमदा ने रात कली एक ख्वाब में आई, बुढ़ा मिल गया फिल्म से, पिया तू अब तो आजा कारवां से और दम मारो दम हरे राम हरे कृष्णा से एवं रहना बीती जाए अमर प्रेम से ऐसे संगीत के नायाब नगीने बॉलीवुड को दिए। आर डी बर्मन ने भारतीय सिनेमा को हर तरह का और हर दौर का संगीत दिया था, इसीलिए आज भी उनका संगीत जवान है और गाने अमर। आर डी ने उस्ताद अली अकबर खान से सरोद और समता प्रसाद से तबला का प्रशिक्षण लिया। वे संगीतकार सलील चौधरी को भी अपना गुरु मानते थे। पिता के सहायक के रूप में भी उन्होंने काम किया। राहुल देव बर्मन को सबसे पहले निरंजन नामक फिल्मकार ने राज के लिए 1959 में साइन कर लिया था। आर डी ने 2 गाने रिकॉर्ड भी किए। पहला गाना आशा जी का और गीता दत्त ने तथा दूसरा शमशाद बेगम जी ने गाया था। यह फिल्म बाद में बंद हो गई। आर डी का पहला अवसर महमूद ने दिया, जिनसे आर डी की अच्छी दोस्ती थी। महमूद ने पंचम से वादा किया था कि वे स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उन्हें ज़रूर अवसर देंगे। अपनी पहली फिल्म में घर आजा घिर आए बदरा गीत आर डी ने लता जी से गवाना चाहा और लता जी इसके लिए राजी भी हो गई। आर डी चाहते थे कि लता उनके घर आकर रिहर्सल करे। लता जी धर्म संकट में फंस गई, क्योंकि उस समय उनका कुछ कारणों से आर डी के पिता एस डी बर्मन से विवाद चल रहा था। लता जी उनके घर नहीं जाना चाहती थी। लता जी ने आर डी के सामने शर्त रखी कि वे ज़रूर आएंगी, लेकिन घर के अंदर पैर नहीं रखेंगी। मजबूरन आर डी अपने घर के आगे की सीढ़ियों पर हारमोनियम बजाते थे और लता जी गीत गाती थी। पूरी रिहर्सल उन्होंने ऐसे ही की। आर डी बर्मन को पहला बड़ा मौका विजय आनंद निर्देशित फिल्म तीसरी मंजिल से मिला। फिल्म के हीरो शम्मी कपूर और निर्माता नासिर हुसैन नहीं चाहते थे कि आर डी संगीत दे। निर्देशक के जोर देने पर उन्होंने 3-4 धुनें सुनी और सहमति दे दी। फिल्म का संगीत सुपरहिट रहा और आर डी के पैर बॉलीवुड में जम गए। कहा तो यह भी जाता है कि किशोर कुमार का फिल्म आराधना का सुपरहिट गाना मेरे सपनों की रानी असल में पंचम दा की ही धुन थी। हालांकि फिल्म का संगीत उनके पिता एस डी बर्मन ने दिया था। 1970 के दशक में पंचम दा खूब हिट हुए। किशोर कुमार की आवाज़, राजेश खन्ना की एक्टिंग और पंचम दा के म्यूजिक ने इस दशक में खूब वाहवाही बटोरी। 1970 में कति पतंग के सुपरहिट संगीत से यह जोड़ी शुरू हुई और फिर रुकने का नाम नहीं लिया। 70 में पंचम दा ने देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण के लिए संगीत दिया और आशा भोसले ने दम मारो दम गाना गाया, जो जबरदस्त हिट रहा। यह गाना फिल्म पर भारी न पड़ जाए, इसी डर से देवानंद ने पूरा गाना फिल्म में नहीं रखा। इसके बाद 1971 में भी आर डी बर्मन ने कई जबरदस्त हिट गाने दिए। 1972 में सीता और गीता, रामपुर का लक्ष्मण, बॉम्बे टू गोवा, अपना देश, परिचय जैसी फिल्मों में हिट संगीत दिया। इसके बाद 1973 में यादों की बारात, 1974 में आपकी कसम, 1975 में शोले और आंधी, 1978 में कस्मे वादे, 1978 में ही घर,
79 में गोलमाल, 1980 में खूबसूरत, 81 में सनम तेरी कसम, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। रॉकी, मासूम, सत्ते पे सत्ता, लव स्टोरी जैसी फिल्मों में भी पंचम दा ने अपने संगीत के जलवे बिखेरे। काफी लंबे समय बाद 90 के दशक की शुरुआत में उन्हें विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में संगीत देने का मौका मिला। फिल्म के सारे गाने सुपरहिट साबित हुए, लेकिन अफसोस कि इसकी कामयाबी देखने के लिए खुद आर डी बर्मन जिंदा नहीं थे। वे अपनी आखिरी सफलता को देखने से पहले ही दुनिया से विदा हो चुके थे। 4 जनवरी 1994 को 55 साल की आयु में उनका निधन हो गया था। फिल्म के गीत लिखने वाले जावेद अख्तर कहते हैं, पंचम एक ऐसा शख्स था जिसने अपने आप को संगीत का बादशाह साबित किया। फिर उससे वो ताज छीन भी गया, लेकिन उसने 1942 में शानदार संगीत देकर फिर से साबित कर दिया था कि साहब संगीत का शहंशाह तो वही है। अफसोस कि उस बादशाह की जान तख्त पर दोबारा बैठने से पहले ही निकल गई। धन्यवाद।